के लिए अभिषेक, आपका हम रुख करना चाहेंगे, जरा बताइए लखनऊ में किस तरह की गहमा गहमी बेनी बाबू के इस बयान के बाद। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर से एक बार सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया खुद समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह यादव को। तो ऐसे में माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी काउंटर करेगी और वही हुआ। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस को उकसाया, कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान जारी कराए जा रहे हैं, कुछ लोग उकसा रहे हैं। बेनी ने भी इसको तुरंत मौके पे लिया और अब से कुछ देर बाद 3 बजे करीब उन्होंने अपने घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उनके खिलाफ अभी कुछ देर पहले राम आश्रय कुशवाहा ने जो कहा, रामगोपाल यादव ने जो कहा, उस पर बयान जारी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। उनके घर पर ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि बेनी कम से कम इस मुद्दे पे पीछे नहीं पड़ने वाले हैं। जैसा कि अभी राकेश जी ने भी बताया कि अगर बेनी कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कम से कम उनके पीछे कोई एक बैकअप है, कोई एक ऐसी शक्ति उनके पीछे है जो बार बार अगर मुलायम और बेनी के बीच में तकरार आ रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में तकरार आ रही है, इसका मतलब साफ है कि दोनों एंड पे कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस बेनी को सपोर्ट कर रही है और मुलायम सिंह यादव कल तक जहां नरम पड़ रहे थे वहां पे आज रामगोपाल यादव का ये कह देना कि उकसाया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि अब ये जो सिर्फ वाद विवाद था ये उससे भी आगे जा चुका है। बेनी प्रसाद वर्मा आपसे बिल्कुल, और तभी हमने देखा था समाजवादी पार्टी में बेनी बाबू समाजवादी पार्टी छोड़कर पर अपनी पार्टी बनाए और फिर कांग्रेस में इस लिहाज से शामिल हुए क्योंकि लगातार वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन इस बार उनका ये निशाना कहीं महंगा न पड़ जाए कांग्रेस पार्टी को, इस वजह से भी माथापच्ची चल रही है। हालांकि जरूर कोई पीछे उनके खड़ा है, ये बात सामने आ रही है। मनीष, बड़ा सवाल ये, बेनी प्रसाद वर्मा के एक बयान के बाद सोनिया गांधी खुद मुलायम सिंह के पास आकर उनसे माफी मांगती हैं। नसीहत दी जाती है बेनी प्रसाद वर्मा को कि आप तोल मोल कर बोलना सीखिए, बेनी बाबू भी सुधरे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी मुलायम सिंह से माफी तो नहीं मांगी होंगी। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, मुलायम सिंह यादव का ये बयान था। नहीं, लेकिन माफी की जहां तक बात है, उन्होंने हाथ जोड़ा था, लेकिन उसके मायने माफी का ये निकाला जाना मुझे ऐसा नहीं लगता। खेद जरूर जताया जा सकता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है सोनिया गांधी ने किया होगा। और जहां तक बात करें कि आखिर बेनी के बयान के पीछे लगातार इस तरीके से सीधे सीधे तौर पर मुलायम और उनकी पार्टी पर जो वो कटाक्ष कर रहे हैं, जो तीखे प्रहार कर रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि पार्टी अपने आप को बेनी से अलग नहीं कर रही। भले ही उनके पास छोटे एन ब्लॉक तबके के एक दो जिले तक उनका अपना वर्चस्व या वजूद रहे, लेकिन पार्टी उससे दरकिनार नहीं कर रही। पार्टी जरूर ये कह देती है, अगर बात करें तो कांग्रेस के अब से सबसे कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह कुछ कह देते हैं, पार्टी कहती है कि ये उनकी अपनी निजी राय। मेरा ये कहना है कि पार्टी अगर इस तरह से अपने अनुशासन को, उपाध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी बनते हैं, वो ये कहते हैं कि भाषा पर संयम हो। ऐसी भाषा पर संयम जब आपके अपने वरिष्ठ नेता सदन में इस तरह से अगर बातचीत करेंगे, सदन के बाहर इस तरह से उनके बोल होंगे, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से बेकाबू है ये। अवधेश जी, एक बात और बताइए, क्या वास्तव में बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को गंभीरता से ले रही होगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं, इलेक्शन के दौरान सीधे सीधे ईसी पर कटाक्ष किया था बेनी बाबू ने। पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया और कहा कि बाहर से लाए गए उत्तर प्रदेश में नेता है। उसके बाद अब मुलायम सिंह यादव, दिग्विजय सिंह का काम आजकल बेनी प्रसाद वर्मा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में इतने ज्यादा गंभीरता से लिए जाते होंगे? दिग्विजय सिंह का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चित्रा, एक चेहरे पे अनेक चेहरे लगाए रहते हैं लोग। हमेशा समझिए, यहाँ तो छुप छुप, यहाँ तो ऐसा है मनीष जी, क्या है वो छुपने वाले दिल न जला, नहीं क्या है वो छुप छुप के मेरा दिल न जला, वो सामने आ। तो ये जो कुछ हमको दिख रहा है ना, ये असल में एक नाटक का जो मंच होता है उसका अभिनय है। इन नेपथ्य में बहुत चीजें चलती है। 3 बातें समझिए। बेनी प्रसाद वर्मा जब कांग्रेस में आए थे तो दोयम दर्जे के नेता के लिए नहीं आए थे। उनको पता था कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के सामने हमारा कद कुछ नहीं है, अगर लीडरशिप चाहिए तो कोई पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो इस महत्वाकांक्षा से कांग्रेस में आए थे कि कमजोर कांग्रेस है, मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ, केंद्र में मंत्री रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, यहाँ हमको उचित महत्व मिलेगा। एक तो वो है। अब आप सोचो, पीएल पुनिया या कोई उनके सामने रहेगा तो उनका नेतृत्व तो कैसे हो सकता है? तो एक तो उनका ये। दूसरा समझिए कि इस समय वो कांग्रेस को एम्बैरेस कर देते हैं। नहीं, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कांग्रेस के ही नेताओं को निशाने पर लेते रहते हैं। आप अपने ही तरह पार्टियों को और नेताओं को इतना सभ्य शालीन क्यों मान लेते हैं कि ये एम्बैरेस होते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे दादा होते थे जो आते थे कि आप तो चाचा हैं, जरा पैर छुएंगे लेकिन 2-4 जूता मारूंगा भी, वो भी सहन कर जाइएगा। तो वो एक तरीका होता है, हमारी राजनीति का ऐसा ही चलता है। वो ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के रणनीति
क्रांतिकार हैं, उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के सामने अगर हम आक्रामक तेवर नहीं अपनाएंगे तो पार्टी में जो 2009 का 21 और 22 सीटें थी उसको दोहराना असंभव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उनका बड़ा एक वोट बैंक उनका काट रही है। तो वो बेनी प्रसाद वर्मा पार्टी का काम कर रहे हैं, सरकार अपनी जगह है, इसलिए सरकार बार बार जो आप करें औकवार्ड अगर लगेगा हमारे आपको वो होगी। सोनिया जी जाके मुलायम सिंह को प्रणाम भी करेंगे, लेकिन बेनी बाबू की जो कैंची है जुबान की वो चलती रहेगी। एक बार फिर से